देखिए, पलवल एक हिस्टोरिकल पैलेस है और हिस्टोरिकल पैलेस इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी की फर्स्ट गिरफ्तारी जब वो बॉम्बे से जालंधर जा रहे थे, पंजाब का एक हिस्सा था पलवल। तो ये पलवल रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज़ शासन ने उनको वारंट दिखाया, उन्होंने लेने से इंक्वायरी की और उन्होंने वहाँ गिरफ्तार करके स्टेशन से नीचे उतारा है। वहाँ भी उनका एक स्टेचू लगा हुआ है स्टेशन पर, आज भी उनकी यादगार में स्टेशन पर, और उनको वापस बॉम्बे भेज दिया। जब पलवल के इलाके के लोगों को ये पता लगी, यहाँ बहुत स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोग ने हिस्सा लिया पलवल के ने, और वो इलाके में जब इसकी शोहरत हुई कि महात्मा गांधी जी आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, तो एक बड़ी भारी पंचायत हुई पलवल में, जिसमें और पास के गांव पलवल के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हाँ, उनके यादगार में कोई ना कोई ऐसा स्थान बनाया जाए जो उनकी यादगार रखी जाए। तो रेलवे स्टेशन पर बनाने के लिए कोशिश की लेकिन वो रेलवे प्रशासन ने उसकी इजाज़त नहीं दी। 1938 में फिर दोबारा एक पंचायत हुई और उस पंचायत ने फैसला किया कि यहाँ ये 4.5 एकड़ ज़मीन जो शामलात के लोगों की थी, तो इसको लोगों ने जिसको आश्रम के नाम दान कर दिया और उन्होंने कहा यहाँ पे स्मारक बना दिया जाए। तो 1938 में ये फैसला हुआ पंचायत में कि इसकी नींव जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ही रखी जाए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन दिनों बहुत महान एक आदमी थे और लोग बाग दिमाग में ये बातें थी कि विचारधारा गांधी जी की और नेताजी की नहीं मिलती, लेकिन दोनों एक गर्म दल के नेता थे, एक ठंडे दल के नेता थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य भारत को आज़ाद कराने का था। तो यहाँ एक पंचायत हुई, पंचायत में यहाँ के पुराने स्वतंत्र सेनानी और इलाके के वरिष्ठ लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि नेताजी सुभाष चंद्र को न्योता दिया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र जी को न्योता दिया गया। वो 1938 में उन्होंने यहाँ आने का न्योता स्वीकार किया। पलवल के बाज़ारों में उनका भव्य स्वागत किया गया। बाज़ार में लोगों में उनकी रहनुमाई में कालीनें बिछा दी गई और यहाँ पे एक जो कमरा बना हुआ है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ से बना हुआ है। यहाँ फिर लोगों ने एक कुआं बनवाया, लेकिन यहाँ जो इधर उधर के लोग थे वो शरारती तत्व आने शुरू हुए। तो यहाँ 1961 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसमें स्वतंत्र सेनानी थे, कुछ यहाँ के रूपलाल मेहता हमारे एमएलए थे, उनके सहयोग से यहाँ एक ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट को रजिस्टर कराया गया और ट्रस्ट के प्रथम प्रधान लाला लक्ष्मी नारायण, उसके बाद लाला रामस्वरूप, उसके बाद श्री परमानंद कांडला, उसके बाद अब मैं देवीचरण मंगला इस ट्रस्ट की देखभाल करते हैं। यहाँ बहुत पीछे गार्डन में बहुत से प्राकृतिक पेड़ लगाए हुए हैं, बाग लगा हुआ है, औषधियों के भी पेड़ लगाए हुए। सुबह शाम 1-1.5 घंटा घूमने बच्चों के घूमने के लिए, सैर करने वालों के लिए स्पेशली खोला जाता है, शाम को भी और सुबह। यहाँ एक बहुत वरिष्ठ म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जिसमें ऐसी गांधी जी की बचपन से लेके और जब से उनका अंतिम संस्कार हुआ उसमें सारी फ़ोटो लगाई हुए हैं। और ऐसी फ़ोटो गांधी समाधि पे भी आपको नहीं मिलेंगी जिस तरह की हमारे बुज़ुर्गों ने सारे भारतवर्ष से इकट्ठे करके लगे। ये बड़े बड़े नेता आते रहते हैं और आज ये जिस पोजीशन में है, यहाँ 2-3 फंक्शन तो मेन होते हैं। एक तो गांधी जी के जन्मदिन पर, एक उनके जन्मदिन पर, 26 जनवरी, 15 अगस्त पर यहाँ बच्चों के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। स्कूल के बच्चों को यहाँ लाया जाता है, दिखाया जाता है और म्यूज़ियम को भी यहाँ वो देख के हैं, जो भी आता है बड़ी प्रशंसा करता है। जहाँ जो स्मारक पे आने के लिए एक रोड है वहाँ बड़ी भारी दिक्कत रहती है। हमने कई बार प्रशासन से कहा है, बरसात में वहाँ 1-1 फुट पानी भर जाता है, उससे हम बड़े परेशान हैं। लेकिन प्रशासन से कई बार कहने पे भी वो प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं देता। ये आपके माध्यम से हम प्रशासन की शिकायत भी और अपना वो दुखड़ा भी। गुप्ता जी, महात्मा गांधी जी का पलवल से क्या पुराना नाता है? महात्मा गांधी का पलवल जी से विशेष नाता है और सच मायने में तो अगर पलवल का कहीं नाम जुड़ता है तो महात्मा गांधी जी के नाम से ही जुड़ता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को
महात्मा गांधी जी की पहली बार गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो 13 अप्रैल को एक रोलर एक्ट का वो था कार्यक्रम अमृतसर में, जिसके लिए जा रहे थे। तो उनका उससे पहले वहाँ मथुरा में उनके वारंट कटे थे और आके उनको यहाँ 10 अप्रैल को पलवल के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसी वजह से पलवल को गांधी जी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 1938 में जब लोगों ने ये फैसला किया, जो हमारे बुजुर्ग थे, जिसमें जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने फैसला किया कि पलवल में कोई महात्मा गांधी जी की यादगार बनाई जाए। तो उसको पहली यादगार बनाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी स्वयं पलवल पधारे थे और 2 अक्टूबर 1938 को उन्होंने उसकी महात्मा गांधी की प्रतिमा का यहाँ वो विमोचन किया था। जब यहाँ अपने सुभाष चंद्र जी बोस आए, लोगों में, पूरे इलाके में इतना जोश था और लालाओं ने तो अपने दुकानों में से निकाल के थान बिछा दिए थे उनके सम्मान में। इतना विशेष सम्मान उनका यहाँ हुआ था। तभी से जो गांधी आश्रम को एक बिल्कुल एक पूजनीय स्थल के रूप में माना जाता है। उसके बाद कई हमारे जैसे बनारस दास गुप्ता जी की ग्रांट आई, उनकी एक चित्र प्रदर्शनी का यहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी बनाई गई और उसमें दुर्लभ कलाकृतियां हैं जो कहीं दूसरी जगह देखने को भी नहीं मिलती हैं। वो कलाकृतियां यहाँ पलवल में मिलती हैं। उसके बाद इनकी कई प्रतिमा भी लगी। बस। देवता जी, ये महात्मा गांधी जी का इतिहास किस तरह पलवल से जुड़ा है? पलवल का बहुत गौरवान्वित इतिहास जुड़ा है गांधी जी से। गांधी जी जब पलवल आए तो अंग्रेजों द्वारा आदेश दिया गया, उस वक्त पलवल के स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गांधी आश्रम में उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, सारी पेपर्स की कटिंग रखी हुई है उनके, और काफी जो पुराने समय के जितने भी अखबारों में उनकी वो आई थी कि भाई इस तरीके से आदेश निकले, वो कटिंग है, इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो कटिंग उधर लगी हुई है जो उनकी प्राचीन स्मृति है। और अपने पलवल का जो स्टेशन है वो सबसे ज्यादा गौरवान्वित हुआ क्योंकि गांधी जी वहां से गिरफ्तार हुए। फिर ये गांधी आश्रम बनाया गया है, किस तरीके से वहां पर चीजों को संजो के रखा गया? वहां पर ऐसा था कि सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर आए थे और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही वहां पर उस आश्रम की स्थापना की गई थी। तो वो बहुत ही जो मैं बता रहा हूँ कि पेपर्स की सारी कटिंग रखी हुई है वहां पे, बड़ी तरीके से लगाई हुई है वहां पर। गांधी अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट चलाया था। उस रोलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक रैली होनी थी। उस रैली को संबोधन करने के लिए महात्मा गांधी जी चले थे, परंतु वहाँ थोड़ा सा उपद्रव हो गया था। तो अंग्रेजों ने सोचा भाई गांधी जी जाएंगे और ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए इनको अरेस्ट कीजिए, उनको जाने से रोकिए। मथुरा में इनको अरेस्ट वारंट दे दिया। उस पर गांधी जी ने लिख दिया, आई रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर। गुड़गांव के डीएम ने पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवाई और वहाँ महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब यहाँ के लोगों ने कहा भाई ये महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए यहाँ उनकी यादगार बनाई जाए। यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रतिष्ठित लोगों ने एक मीटिंग करी कि अच्छी नेता को बुलाया जाए। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया गया। 2 अक्टूबर 1938 को यहाँ गांधी जी की गांधी आश्रम की आधारशिला रखी गई और उसके बाद 1957 में एक विधिवत ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट चला रहा है इस गांधी सेवा आश्रम को। ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं, किस तरह? 7 सदस्य हैं। संविधान के मुताबिक 7 सदस्य होने चाहिए, वो 7 सदस्य ही चला रहे हैं। यहाँ का म्यूजियम है जिसमें संग्रहालय है। म्यूजियम संग्रहालय बना हुआ, पहले बनारस दास गुप्ता जी ने 50,000 रुपये दिए थे, उसके बाद चला था। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आई थी, तब बढ़िया म्यूजियम बना हुआ है और उसमें दुर्लभ मूर्तियां हैं। गांधी जी के जन्म से लेकर आखिर तक मूर्तियां, तस्वीरें हैं जो कि राजघाट और अहमदाबाद के उसमें आश्रम में भी इतनी तस्वीरें नहीं हैं। मूर्तियों में क्या क्या जन्म से और जो भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, आंदोलन चले, वो विभिन्न नेताओं के साथ उन्होंने समन्वय किया। लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और अब्दुल गफ्फार खान, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं सुभाष चंद्र बोस जी के साथ।
बात करें यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी आए थे इसका उद्घाटन करने के, तो किस तरह का माहौल था उस यहाँ जब आए थे वो करने के लिए सफेद घोड़े पर शहर में जुलूस निकला था। सारा शहर उनका भव्य स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा था। लालाओं ने अपने थान निकालकर सड़क पर बिछा दिए थे, घोड़ा उस पर से चला था और बहुत ही अपार दृश्य था वो देखने लायक।